नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी समय खराब हो तो फैसले भी खराब लिए जाते हैं और इस समय बीजेपी का हाल ऐसा ही हो रहा है। देश में एक साथ कई सारे मोर्चे पर बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, आप जानते हैं, और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम बीजेपी नेता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बेरोजगार युवाओं को पहले कॉकरोच कहा गया, फिर धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक का मुद्दा उठाने वालों को दहशतगर्द यानी आतंकवादी कहा, और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन साहब कह रहे हैं कि ये लोग वायरस और कॉकरोच हैं, इनसे भाजपा का कार्यकर्ता निपट लेगा। ये सीधे सीधे आंदोलनकारियों को धमकी है। लेकिन जंतर मंतर पर पिछले शनिवार से बैठे लोग इन धमकियों से डर नहीं रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं। अभिजीत दिपके ने, सीजेपी के प्रमुख हैं, उन्होंने किस तरह नितिन नबीन को कहा है कि हम वायरस नहीं एंटी वायरस हैं, जरा सुन लीजिए। आज सुबह सुबह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए नितिन नबीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं कॉकरोचेस से, वायरस से, उनका स्टेटमेंट मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, बीच में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस और वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है, और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहां आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस से उनको सबक सिखाना चाहिए। तो इस आंदोलन के बावजूद भले ही अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हुआ हो, लेकिन जनता में बढ़ रहा गुस्सा बता रहा है कि एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को यह गुस्सा निगल जाएगा। इधर विपक्ष की ताकत भी अब बढ़ रही है। आप जानते हैं कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई थी और इस बैठक में तय किया गया था कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और चुनावों से जुड़े अन्य मुद्दों पर CJI को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से चिट्ठी भेजी जाएगी। अब वो चिट्ठी भेज दी गई है। खास बात यह है कि इसमें 23 दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। 8 जून को 21 दल इस बैठक में, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ दिल्ली में हुई थी बैठक, उस बैठक में 21 दल शामिल हुए थे। लेकिन चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले जो हैं वो 23 हैं और एक निर्दलीय है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इन 23 लोगों में, 23 दलों में DMK और आम आदमी पार्टी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। DMK पर तो राहुल गांधी ने कहा ही था कि इंडिया के विचार की बात आएगी तो DMK यानी स्टालिन हमारे साथ आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर साथ दे रही है। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा है इस मसले पे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अच्छी पहल, और हां, आम आदमी पार्टी और DMK ने भी CJI को भेजे गए संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यहां पे ये कह रहे हैं।
इंडिया की इस बढ़ती ताकत को बीजेपी ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, यह साफ दिखाई दे रहा है। और जितना करेगी उतना ज्यादा फंसेगी। जैसे अभी राम मंदिर घोटाले में बीजेपी फंसी है। आज ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को नजरबंद कर योगी सरकार ने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मंदिर दर्शन के लिए जाने से अगर नेताओं को रोका जाए तो बीजेपी किस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है। अजय राय ने अपनी हिरासत में जब वो हिरासत में लिए गए उसके बाद उनको चारों तरफ से बंद कर दिया गया। एक तो उनके होटल से उनको ले जाया गया और कहां ले जाया गया ये भी नहीं बताया गया, उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किया है। उस वीडियो में क्या कह रहे हैं अजय राय, जरा सुन लीजिए। ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर अब ये दरवाज़ा, सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और ये बाहर के टॉन है और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा VIP सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन किशोरी लाल जी, उज्ज्वल रमण जी, राकेश राठौर जी और तनुज पुनिया जी। तो कांग्रेस का डेलीगेशन गया है तो सबको यहां नजरबंद कर दिया गया। वहीं आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की, जिसमें मोदी और योगी सरकार से कुछ सवाल पूछे गए हैं। इसे भी जरा सुन लीजिए, सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं। SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी करोड़ों रुपए कहां हैं? कुल कितने की चोरी हुई है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? इसकी जानकारी, इसका असेसमेंट कैसे होगा? स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? CCTV फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों हो जाता है? उसका बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? क्या छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े चढ़ावा घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? इस चोरी के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं? आज हर हिंदू के मन में यह सवाल है। जो काउंटिंग यूनिट थी उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कार्यरत थे। क्या प्रणाली यूज की जा रही थी? क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा था नियुक्ति करने के लिए? किसका डिसीजन था ये? आरोप लगने के बाद FIR में देरी क्यों हुई? FIR में बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं था? चंपत राय बंसल से इस्तीफा दिलवाकर उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं की गई? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या आपका पूरा खुफिया तंत्र, क्या आपका LIU, क्या आपका IB, क्या आपका पूरा एजेंसीज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किस आधार पर की गई? सिर्फ क्योंकि वो RSS से संबंधित थे और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा पाप हुआ, तो अब इस ट्रस्ट की क्या मान्यता रह गई? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? चंपत राय जी बंसल को संरक्षण लगातार कौन दे रहा है? उनको कौन बचा रहा है? शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? प्रभु राम का मंदिर आस्था का, विश्वास का, मर्यादा का मंदिर है। तो देश में दोस्तों इस समय गंभीर किस्म की गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ है और हर गड़बड़ी से बीजेपी का नाम ही जुड़ रहा है। घोटालों के बचाव में धर्म और हिंदुत्व के तर्क भी बीजेपी ने खुद ही बेकार कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जब छात्रों की बात आती है तो वहां भी आप देख लीजिए, अब तो छात्रों को सीधे धमकियां दी जा रही हैं। वो कॉकरोच टाइप के
अर्बन नक्सल तो कहा ही जा रहा था, अब कॉकरोच टाइप के और कॉकरोच कहा जा रहा है। ये सब कुछ है। जब कॉकरोच कहा गया तो फिर छात्रों ने कॉकरोच जनता पार्टी ही बना ली और उसके बाद वो बैठ गए आंदोलन करने के लिए, आंदोलन कर रहे हैं। और इससे भी परेशानी है। और साफ साफ अगर कहें बीजेपी के अगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इनसे निपटना अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि जाइए और आप निपट लीजिए? तो आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या सत्ता जाते देख बीजेपी अब अपना